हाय स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं अगला चैप्टर। हमारी 6th क्लास का एनसीईआरटी बुक का अगला चैप्टर जो है जिसका नाम है पूर्णांक। चैप्टर का नाम है पूर्णांक। हमें पढ़ना है पूर्णांक के बारे में कि पूर्णांक क्या होता है। तो हमें पहले भी संख्याओं के कुछ प्रकार पढ़ चुके हैं, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं। संख्याओं के कुछ एक प्रकार हैं विशेष, संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार कुछ हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको दोबारा से एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा, और उसके बाद में पूर्णांक के बारे में चर्चा करेंगे कि पूर्णांक है वो क्या होता है। कोई भी चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, उसकी डेफिनेशन है वो हमारे लिए, उसकी परिभाषा हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो बात वहीं से करेंगे। सबसे पहली जो संख्या है वो प्राकृत संख्या है, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। तो ये होती है वे संख्याएं जो एक से शुरू होकर अनंत तक चलती है। मैंने बताया था कि संख्याएं हैं उनका कभी अंत नहीं होता है। संख्याएं हैं उनका अंत नहीं होता है। संख्याएं कितनी भी बढ़ा चढ़ाकर हम लिख सकते हैं, संख्याओं का अंत नहीं होता है। और जिसका अंत नहीं होता है उसे अनंत कहा जाता है। यानी संख्याएं कहां तक होती है? संख्याएं अनंत तक होती है। और इस अनंत का ये चिन्ह होता है 8 के तरीके से। ये 8 जो है इसको थोड़ा सा क्षैतिज रूप में इस प्रकार से लिख दिया जाए तो ये अनंत का चिन्ह बन गया। तो एक से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली जो संख्या होती है, कौन सी संख्या कहलाती है? प्राकृत संख्या कहलाती है। प्राकृत संख्या कहलाती है। एक से शुरू होकर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहां तक चलती है? अनंत तक चलती है। और इनके लिए विशेष बात बताई थी कि इनमें दशमलव को शामिल नहीं किया जाता है। इनमें दशमलव को शामिल नहीं किया जाता है। और अंश बटा हर की संख्या, अंश बटा हर की संख्या यानी कि भिन्न संख्या को भी शामिल नहीं किया जाता है। इनमें दशमलव और अंश बटा हर यानी कि भिन्न की संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। कौन सी संख्या में? प्राकृत संख्या में। और कहां से लेकर कहां तक चलती है? ये एक से लेकर अनंत तक चलती है। एक से शुरू होकर और ये अनंत तक जाती है, अनंत तक जाती है। उसके बाद में नंबर 2 जो प्रकार हमारा है वह है पूर्ण संख्याएं। नंबर 2 जो प्रकार है वह है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं होती है वे संख्याएं जो 0 से शुरू होकर कहां तक जाती है? अनंत तक। यानी प्राकृत में तो 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है, यानी 0 ऐड हो जाता है। प्राकृत में यदि 0 को ऐड कर दिया जाए, प्राकृत है 1 से लेकर अनंत तक, उस प्राकृत में यानी 1 से लेकर अनंत तक में 0 को भी यदि शामिल कर दिया जाए तो वो जो हमारा रूप बनेगा, वो जो हमारी संख्या बनेगी, वह संख्या एक पूर्ण संख्या कहलाती है। तो वे संख्याएं जो 0 से प्रारंभ होकर 0 उसके बाद में 1, 2, 3, 4, 5 और कहां तक जाती है? अनंत तक, उन संख्याओं को पूर्ण संख्या कहा जाता है। इनमें भी दशमलव, इनमें भी दशमलव और भिन्न संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। इनमें भी दशमलव और भिन्न संख्या को शामिल नहीं किया जाता है। पूरा पूरा मान लिया जाता है। पूरा 50 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 51 ले सकते हैं, 50.7 नहीं ले सकते, दशमलव की संख्या नहीं ले सकते। ठीक है। उसके बाद में जो तीसरा प्रकार है वही हमारा चैप्टर कहता है। और तीसरा हमारा प्रकार पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। तीसरा हमारा जो प्रकार है वह हमारी पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या वे संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों मानों में चलती है, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। वे संख्याएं जो धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों मानों में चलती है क्या कहलाती है? पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। पूर्ण नहीं है, ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। इस बात का हमें क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो सबसे बीच में क्या आएगा पूर्णांक संख्या के? 0। 0 के बाद में 1 प्लस का, 2 प्लस का, 3 प्लस का, 4 प्लस का। याद रखिएगा यदि कोई भी संख्या, हमें याद रखना है कि कोई भी संख्या के पहले यदि कोई भी चिन्ह न हो तो वहां पर सदैव किसका चिन्ह होता है? प्लस का चिन्ह होता है। प्लस हो तो भी प्लस का होता है, कोई चिन्ह न हो तो भी प्लस का होता है, और अगर माइनस है तो वो माइनस का होता है। ठीक है। तो ये हो गया
पूर्णांक संख्या के एकदम बीच का जो मान होता है वह 0 होता है। 0 के बाद 1 2 3 4 चलते 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 ये कहां तक जाएगा, प्लस के अनंत यानी कि धनात्मक अनंत तक जाएगा। ये धनात्मक अनंत है, धनात्मक अनंत है ये, धनात्मक अनंत। और धनात्मक अनंत को पॉजिटिव अनंत भी कहा जाता है। उसके बाद में इधर की ओर चलेंगे तो ये बनेगा यहां पर ऋणात्मक अनंत। ये जो अनंत है ये है ऋणात्मक अनंत। और ये जो ऋणात्मक अनंत है इसको माइनस इनफाइनाइट या माइनस अनंत इस प्रकार से लिखा जाता है। यानी जो संख्याएं हैं वो पॉजिटिव में भी चले, धनात्मक मान में भी चले और वही संख्याएं ऋणात्मक मान में भी चले तो उन संख्याओं को, ये ऋणात्मक अनंत है, अभी इसकी यहाँ पर माइनस का चिन्ह आएगा, माइनस अनंत, ठीक है। तो वो जो संख्याएं बनेगी उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है। उन संख्याओं को क्या कहा जाता है, उन संख्याओं को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, जो पॉजिटिव में भी चलती है और नेगेटिव में भी चलती है। इनमें भी वही शर्त है कि इनमें दशमलव को भी शामिल नहीं किया जाता है और इनमें भिन्न संख्या को भी शामिल नहीं किया जाता है। इस बात का हमें क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। आगे हमारे पास एक प्रयास है, तो प्रयास की बात करें। देखिए पॉजिटिव कब किसी चिन्ह को लिया जाए, नेगेटिव कब किस चिन्ह को लिया जाए, किसी संख्या को पॉजिटिव यानी धनात्मक कब लिखा जाए, किसी संख्या को ऋणात्मक कब लिखा जाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें करना होता है, ये प्रयास हमारे पास है। इससे हम सीखेंगे कि किस प्रकार किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव लेते हैं। सॉल्यूशन इसका करें, सॉल्यूशन इसका करें तो लिखा है निम्नलिखित को उचित चिन्ह के साथ लिखिए। सबसे पहले ए है, वो है समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। समुद्र तल, ये समुद्र तल हमारे पास है। ऑप्शन ए की बात करें और इससे 100 मीटर नीचे की बात कर रहा है, तो नीचे की बात जब करता है, नीचे की बात जब करता है तो हमें चिन्ह यूज लेना चाहिए माइनस। परंतु हमें एक बात का ध्यान रखना है कि गहराई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, उसके बाद में मोटाई, मोटाई, उसके बाद में क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, समय, ये जो हैं ये कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं, कभी भी ऋणात्मक नहीं होते हैं। इस बात का हमें क्या रखना है, विशेष ध्यान रखना है। क्या याद रखना है कि गहराई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, क्षेत्रफल और समय ये कभी भी नेगेटिव नहीं लिए जाते हैं, ऋणात्मक नहीं लिए जाते हैं। तो क्या लिखेंगे, ये जो गहराई है 100 मीटर तो ये नीचे की ओर है, परंतु फिर भी इसे हम नेगेटिव न लिखकर पॉजिटिव लिखेंगे तो ये बनेगा प्लस का 100 मीटर। कितना मीटर, प्लस का 100 मीटर। इसके पहले कोई चिन्ह नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है, मतलब किसका चिन्ह है, प्लस का यानी पॉजिटिव का चिन्ह है। ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन बी है 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान। अब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान धनात्मक भी लिया जाता है, तापमान ऋणात्मक भी लिया जाता है। जब 0 डिग्री से नीचे तापमान आता है, 0 डिग्री से जब नीचे तापमान आता है तो वो तापमान होता है, वो ऋणात्मक तापमान होता है। और 0 डिग्री से ऊपर तापमान जो जाएगा वो धनात्मक तापमान होता है। तो ये कहता है 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान, तो हम लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से, इसको प्लस 100 लिख देंगे यहाँ पर, प्लस 100 मीटर। 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ऊपर तापमान को लिखेंगे पॉजिटिव, पर तापमान को लिखेंगे प्लस का 25 डिग्री सेल्सियस, ये होगा भी इसका, ठीक है। उसके बाद में अगला है 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान। नीचे बताया था कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जब तापमान आ जाए तो वहां पर नेगेटिव चिन्ह लेंगे, तो लिखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान, नीचे तापमान, तो ये -15 डिग्री सेल्सियस होगा क्योंकि तापमान पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। और 0 डिग्री से नीचे की बात करें तो ये माइनस चिन्ह यूज लिया जाएगा, -15 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी कहता है 0 से छोटी कोई भी 5 संख्याएं। तो हमें पता है कि जो ऋणात्मक संख्याएं, एक नोट में आपको लिखा देता हूं, नोट
ऋणात्मक संख्याएं 0 से छोटी होती है। ऋणात्मक संख्याएं सदैव 0 से छोटी होती है। सदैव 0 से छोटी होती है। ठीक है, तो 0 से छोटी 5 संख्याएं, 0 से छोटी जो 5 संख्याएं हैं वो हो गई माइनस का 10 ले लिया, माइनस का 4 ले लिया, माइनस का 3 ले लिया, माइनस का 112 ले लिया और माइनस का कुछ भी, जैसे माइनस का 72 ले लिया। ये जो संख्याएं हैं माइनस की, ये सभी की सभी संख्याएं 0 से क्या है, छोटी है, क्योंकि ऋणात्मक संख्या सदैव 0 से क्या होती है, छोटी होती है। तो इस प्रकार से हमारा यह प्रयास हो गया। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक हमें कहता है पूर्णांक, प्राकृत एवं पूर्ण संख्या में संबंध। पूर्णांक, प्राकृत एवं पूर्ण संख्या में संबंध। हमने मान लिया कि ये हमारे पास इस प्रकार से, ये जो हमारे पास है, ये जो हमारे पास है, इसको हमने 0 मान लिया। क्या मान लिया? 0, यानी शून्य मान लिया। ये जो D की आकृति है इसे क्या मान लिया? शून्य। ठीक है, फिर हमने ये जो आकृति है, ये जो आकृति है इसको मान लिया प्राकृत संख्या। ये जो आकृति है इस आकृति को हमने मान लिया प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 फिर कहां तक जाती है? अनंत तक। ये प्राकृत संख्या होगी। फिर हमने ये जो मान लिया इस प्रकार से एक चिन्ह है, ये मान लिया हमने, एक प्रतीक मान लिया पूर्णांक का। इसका मान लिया, पूर्णांक का नहीं माना है। ये जो प्रतीक हमने माना है, ये प्रतीक हमने मान लिया ऋणात्मक संख्याओं का। ये प्रतीक हमने मान लिया ऋणात्मक संख्याओं का, ऋणात्मक संख्याओं का। तो देखिए, प्राकृत संख्या हमारे पास आ गई यदि पूर्ण संख्या को दर्शाया जाए। प्राकृत संख्या आ गई यदि पूर्ण संख्या को दर्शाया जाए, पूर्ण संख्या को दर्शाया जाए। तो प्राकृत संख्या जो ये थी, ये जो प्राकृत संख्या थी, ये जो प्राकृत संख्या थी, इसमें यदि शून्य को भी जोड़ दिया जाए, यानी कि ये जो डी आकृति है इसको भी इसमें यदि जोड़ दिया जाए, तो ये जो पूरा बनेगा ये क्या बनेगी? पूर्ण संख्या। यानी कि ये लगभग इस प्रकार से बन जाएगी। ये जो बन जाएगी ये हमारे पास बन जाएगी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या बन जाएगी। जो 0 भी इसमें आ गया तो 0 से शुरू होकर ये कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब बात करते हैं पूर्णांक संख्या की। किसकी बात करते हैं? पूर्णांक संख्या की। पूर्णांक संख्या की यदि बात करें तो हमें पता है कि पूर्ण संख्या में 0 आ जाता है। ऋणात्मक संख्याएं यदि और मिला दी जाए, पूर्ण संख्या में यदि ऋणात्मक संख्याएं जो है वो और मिला दी जाए तो धनात्मक भी आ जाएगी, ऋणात्मक भी आ जाएगी। कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या बन जाएगी। तो पूर्णांक संख्या के लिए क्या करेंगे? ये जो हमारे पास पूर्ण संख्या आई है, ये जो हमारे पास एक पूर्ण संख्या आई है, इस पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से इसमें ऋणात्मक संख्याओं को जोड़ दिया तो ये इस प्रकार से एक डायग्राम बनने वाला है। तो ये जो डायग्राम है ये प्रदर्शित करता है कौन सी संख्या को? पूर्णांक संख्या को। ये वाला डायग्राम प्रदर्शित करता है कौन सी संख्या को? पूर्णांक संख्या को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार से ये हमारी कौन सी संख्या हो गई? ये हमारा प्राकृत संख्या,
पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या में ये हमारे क्या हो गए, संबंध हो गया। ये हमारा क्या हो गया, संबंध हो गया। किसमें, प्राकृत संख्या में, पूर्ण संख्या में और पूर्णांक संख्या में ये हमारा संबंध हो गया। बढ़ते हैं आगे के टॉपिक की ओर, और आगे वाला टॉपिक है संख्या रेखा, और इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है संख्या रेखा। चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वह है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा के बारे में बताएं। तो संख्या रेखा क्या होती है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए रेखा क्या होती है। रेखा क्या होती है, देखिए रेखा के लिए ध्यान रखिएगा, रेखा किरण और रेखाखंड के बारे में पहले भी थोड़ी सी मैं चर्चा कर चुका हूं। बताया था कि एक विशेष क्रम में उपस्थित अनंत बिंदुओं को मिलाने पर, अनंत बिंदु यानी कि ये रेखा यहां पर भी अनंत की ओर विस्तारित है और यहां पर भी अनंत की ओर विस्तारित है, दोनों ओर ये चलती ही रहती है, दोनों ओर यह चलती ही रहती है। स्थिर का अर्थ है कि ये दोनों ओर क्या है, विस्तारित है। ठीक है, तो ये जो बनेगी ये क्या बनेगी, रेखा। अनंत निश्चित क्रम में स्थित बिंदुओं को मिलाने पर प्राप्त ज्यामितीय आकृति क्या कहलाती है, रेखा कहलाती है। थोड़ी सी डेफिनेशन मैं आपको लिखाऊं यहां पर, तो मैं लिखूंगा रेखा के लिए अनंत एक निश्चित क्रम में उपस्थित, एक निश्चित क्रम में उपस्थित अनंत बिंदुओं को मिलाने पर बनने वाली ज्यामितीय आकृति रेखा कहलाती है। ठीक है, उसके बाद में ये तो हो गई रेखा के बारे में। कोई कह दे संख्या रेखा क्या होती है, तो बहुत सरल सी इसकी परिभाषा है। संख्या रेखा की बात करें तो संख्या रेखा होती है ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित हो। सरल सी परिभाषा है, संख्या रेखा मतलब ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित हो, क्या कहलाती है, संख्या रेखा कहलाती है। तो ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित हो संख्या रेखा कहलाती है। संख्या रेखा कहलाती है ऐसी रेखा जिस पर संख्याएं अंकित हो, संख्या रेखा कहलाती है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई। अब संख्या रेखा बनाकर देखते हैं कि संख्या रेखा बनेगी किस प्रकार से। तो ये हमने एक रेखा बना ली, बात चल रही है पूर्णांक के लिए, तो पूर्णांक के लिए जब बात चलेगी तो यहां पर पॉजिटिव मान भी लिए जाएंगे और नेगेटिव मान भी लिए जाएंगे। तो सबसे पहले एकदम संख्या रेखा के बीच में लिया जाएगा 0, फिर 0 के ये वाला संख्या रेखा का जो पक्ष है वो बायां पक्ष है या बायां भाग है। संख्या रेखा का ये वाला भाग है, यह बायां भाग है, और संख्या रेखा का यह वाला भाग है, यह दायां भाग है। हमें याद रखना है कि संख्या रेखा के एकदम बीच में सदैव क्या लिया जाएगा, 0। एकदम बीच में सदैव क्या लिया जाएगा, 0। उसके बाद में दाईं ओर +1, +2, +3, +4 यानी पॉजिटिव के मान लिए जाएंगे, +6, +7, +8, और चलते चलते ये जाएगा पॉजिटिव अनंत तक, ये जाएगा पॉजिटिव अनंत तक। ठीक है, उसके बाद में बाईं ओर जो है वो चलेगा नेगेटिव में मान, यानी -1, -2, -3 या -3, -4, -5, और चलते हुए कहां तक जाएगा, माइनस के अनंत तक जाएगा। क्योंकि रेखा का अर्थ ही होता है, स्थिर का अर्थ होता है कि ये अनंत तक विस्तारित है, यानी अनंत तक जा रही है, तो संख्या भी कहां तक जाएगी, अनंत तक जाएगी। ठीक है, यहां से हम कुछ बातें नोट करें तो हमें देखना होगा
कि जैसे जैसे हम 1 से 2 की ओर जाएं, 2 से 4 की ओर जाएं, 4 से 8 की ओर जाएं, 8 से 100 की ओर जाएं, जैसे जैसे आगे जाएंगे मान बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे बाएं भाग से दाएं भाग की ओर जाते हैं तो मान बढ़ते हैं, संख्याओं के मान बढ़ते हैं। एक नियम तो ये बन गया। कौन सा नियम बन गया? कि जैसे जैसे आगे की ओर जाएंगे वैसे वैसे संख्याओं के मान बढ़ते हैं। बाईं ओर से दाईं ओर जाने पर संख्याओं के मान बढ़ते हैं। और दूसरी बात नोट करें कि जब हम 100 से 8 पर आएंगे, 8 से 4 पर आएंगे, 4 से 2 पर आएंगे, 2 से 1 पर आएंगे, 1 से 0 पर आएंगे, यानी जैसे जैसे हम दाएं भाग से बाएं भाग की ओर आएंगे, जैसे जैसे हम दाएं भाग से बाएं भाग की ओर आएंगे तो संख्याओं के मान घटते हैं। संख्याओं के मान क्या होते हैं? घटते हैं। यहां से हमें कुछ बात का पता चलेगा कि हम देखें, कोई हमसे पूछ ले कि बताइए 0 बड़ा है या माइनस का 5 बड़ा है, तो 0 से -5 की ओर जाएंगे तो ये हम चले दाएं से बाएं की ओर, दाएं से बाएं की ओर, और दाएं से बाएं की ओर जाने पर मान घटता है। मान घटता है और मान घटता है, इसका मतलब -5 तो छोटा मान है और 0 क्या है? बड़ा मान है। इसका अर्थ 0 बड़ा मान है और -5 क्या है? छोटा मान है। और हमें इस बात का पता भी है कि माइनस की संख्याएं सदैव 0 से क्या होती है? छोटी। क्यों होती है? क्योंकि 0 है उसके बाईं ओर माइनस की संख्या होती है। ऋणात्मक संख्याएं 0 से बाईं ओर होती है और किसी भी संख्या के बाईं ओर चलें, संख्या रेखा पर बाईं ओर चलें तो मान घटते हैं, मान छोटे होते जाते हैं। अब कोई हमसे पूछ ले कि बताइए 8 बड़ा है या 4 बड़ा है, तो हमें पहले से ही पता है कि 8 बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि 4 तो है बाईं ओर और 8 क्या है? इसके दाईं ओर। तो बाईं ओर से दाईं ओर जाएंगे तो मान क्या होगा? बढ़ेगा। कोई हमसे पूछ ले कि माइनस का 50 बड़ा है या माइनस का 100 बड़ा है, तो यहां पर देखें तो -50 हमें यहां पर मिलेगा, इस ओर जाएंगे, और -100 लाने के लिए हमें बाईं ओर चलना होगा। -100 लाने के लिए हमें इस संख्या रेखा के बाईं ओर इस प्रकार से चलना होगा, और बाईं ओर जब हम चलेंगे तो संख्याओं के मान क्या होते हैं? घटते हैं। यानी ये वाला जो मान है -100, ये तो छोटा मान होगा और -50 क्या होगा? बड़ा मान होगा। यानी -50 बड़ा होगा और -100 क्या होगा? छोटा होगा। यहां से हमारे पास एक बात निकल के आती है कि माइनस की संख्या में या ऋणात्मक संख्या में जो मान छोटा दिखता है वह तो बड़ा होता है। जो मान छोटा दिखता है वह तो बड़ा होता है, और जो मान बड़ा दिखता है वह मान क्या होता है? छोटा होता है। ठीक है। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices. ये बात हमारे समझ में आ गई तो हम एक प्रयास करें इसमें छोटा सा कि माइनस का 1005 बड़ा है या माइनस का 70 बड़ा है। तो हम देखें तो ये जो संख्या रेखा है यहाँ पर ये 0 मिलेगा, यहां पर माइनस का 70 मिलेगा, और इसके इधर चलेंगे तो यहां पर माइनस का 1005 मिलेगा। तो दाईं ओर से बाईं ओर आने पर मान घटता है, यानी कि ये वाला मान तो छोटा होगा और ये वाला मान क्या होगा? बड़ा होगा। यानी -70 तो बड़ा है
और माइनस का 1005 क्या है, छोटा है। ये बात हमारी समझ में आ गई। दूसरी बात हमें याद रखना होगा कि पॉजिटिव संख्याएं हैं वो तो हैं दाईं ओर और नेगेटिव संख्या है वो है बाईं ओर। तो अब हम जब दाईं ओर से बाईं ओर चलेंगे तो मान घटेंगे, यानी हमेशा याद रखना कि पॉजिटिव मान सदैव बड़े होंगे और नेगेटिव मान सदैव क्या होंगे, छोटे होंगे। धनात्मक मान ऋणात्मक मान से सदैव क्या होता है, बड़ा होता है। इस बात का हमें भी क्या रखना है, ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं कुछ एक प्रयास की ओर। पहला जो प्रयास है वह कहता है संख्या रेखा पर -3, 7, -4, -8, -1 और -3 को क्या कीजिए, अंकित कीजिए। एक बात मैंने बताई थी कि सभी यहां पर जो चिन्ह है वो माइनस के है, परंतु 7 से पहले कोई चिन्ह नहीं है। तो 7 से पहले कोई चिन्ह न होने के कारण यहां पर पॉजिटिव यानी धनात्मक चिन्ह होगा। तो ये मैंने एक संख्या रेखा बना दी। ये संख्या रेखा हो गई। संख्या रेखा के बीच में 0, यहां पर पॉजिटिव अनंत और यहां पर नेगेटिव अनंत यानी प्लस अनंत और माइनस अनंत। उसके बाद में संख्याएं अधिकतम 8 तक 7 तक है तो दोनों तरफ 8 तक तो लिखेंगे ही, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट। यहां पर भी लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -6 -5 -6 -7 -8 -9 डॉट डॉट डॉट। तो ये -9 हो गया, -8 हो गया, -7 हो गया, ये 8 है, -7 हो गया, -6 हो गया, -5 -4 -3 -2 और ये हो गया मान लिया -1। ठीक है, इसके नीचे लिखना है। सबसे पहले -3 को ढूंढना है। सबसे पहले -3 को ढूंढना है तो -3 ये रहा, ये है -3, तो ये हो गया -3, ढूंढ लिया। उसके बाद में कहता है 7, तो 7 के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का 7 होगा, तो ये हो गया हमारा 7, ये वाला। उसके बाद में कहता है -4, तो ये वाला है -4 है ये। उसके बाद में ये जो है -8, तो ये रहा -8, तो ये हो गया -8 यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में कहता है -1, तो ये छोटा सा जो है ये है -1। इनके बीच में अंतर बराबर होना चाहिए, सभी के बीच में गैप बराबर होना चाहिए। उसके बाद में कहता है -3, तो -3 तो हमने देख ही लिया है, ये -3 है, तो ये सभी के सभी हमने अंकित कर दिए हैं। इस प्रकार से इस प्रयास को हमें सॉल्व करना है। काफी आसान सा प्रयास है। इसके नीचे लिख देंगे संख्या रेखा, संख्या रेखा। उसके बाद में बढ़े आगे के प्रयास की ओर। आगे का प्रयास कहता है संख्या रेखा को देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्या स्थित है? इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? सॉल्यूशन इसका करें। सबसे पहले बनाएंगे संख्या रेखा। ये हमने बना दी एक संख्या रेखा, बीच में 0 है, यहां पर 1 2 3 4 5 6 और डॉट 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 प्लस का अनंत है। यहां पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 और -8 और डॉट 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 माइनस का अनंत यहाँ पर है। ठीक है, हमें कहता है -8 और -2 के बीच में कौन सी पूर्णांक संख्याएं हैं? ये हमारा -8 है यहाँ पर, ये हमारा -2 है, तो हम लिखेंगे -8 व -2 के बीच की संख्याएं, बीच की पूर्णांक संख्याएं। -8 और -2 के बीच की कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सी है? ये है -7 -6 -5 -4 -3, -7 -6 -5 -4 -3 -2 तो वहां पे आ गया, तो -3 ये जो इतनी संख्याएं हैं, -7 है, 6 है, 5 है, 4 है, 3 है और ये इतनी जो संख्याएं आ गई, ये सभी संख्याएं किनके बीच की संख्या है? -8 और -2 के बीच की संख्या है। अब पूछा है कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है, तो हम लिखेंगे सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। इनमें से कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? देखिए, ये वाली संख्या सबसे दाईं ओर है और सबसे दाईं ओर होने के कारण -3 सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या की बात करें, सबसे छोटी संख्या की बात करें तो जैसे जैसे बाईं ओर जाएंगे मान घटेगा, तो यहाँ पर सबसे छोटी संख्या कौन सी है?
-7 है, तो सबसे छोटी संख्या सबसे बाईं ओर जो संख्या -7 है वह संख्या इनमें से सबसे छोटी संख्या होगी। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि माइनस में जो संख्या छोटी दिखती है वह तो बड़ी होती है और बड़ी दिखती है वह क्या होती है, छोटी होती है। इस प्रकार से इस प्रयास को हमें हल करना था। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.